जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेताजी से कुछ जुड़ी बातों को, जिनकी आज 125वीं जयंती है। नेताजी का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी में और उड़ीसा के कटक में हुआ था, जो कि उस समय बंगाल प्रांत में था। नेताजी ने कुछ अपने जीवन का हिस्सा जो है कांग्रेस में रहकर के बिताया था, क्योंकि ये भारत के ऐसे सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आजाद हिंद का सपना देखा था और उसको साकार करने के लिए इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज का स्थापना जो है सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह ने किया था 1942 ईस्वी में। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके दौरान ही 21 अक्टूबर 1943 को जापान के टोक्यो शहर में नेताजी ने INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। और इंडियन नेशनल आर्मी में उस समय 85,000 सैनिक थे, जिन्होंने ब्रिटिश से, अंग्रेजों से सर्वप्रथम अंडमान और निकोबार को आजाद कराया था। अंडमान और निकोबार के आजादी का खबर पाते ही पूरे विश्व में हलचल मच गया, जहां से इनको अन्य देश से भी इनकी डिमांड बढ़ने लगी, इनके लीडरशिप की डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि इनके अंदर जो लीडरशिप थी वो कमाल की थी। अन्य देश जैसे जापान, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ब्रिटेन एंड जर्मनी से भी इनको डिमांड आने लगी। उस समय जब INA की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में इसका नेतृत्व रास बिहारी बोस जी कर रहे थे। जब ये जर्मनी पहुंचे तो उस समय वहां का जो शासक था हिटलर था, और हिटलर के बारे में किसी से छुपा नहीं है कि वो कितना क्रूर शासक था, तानाशाह था। तो जब वहां पर पहुंचे तो हिटलर बार बार अपने हमशक्ल को इनके सामने भेज रहा था। ऐसा कार्य लगभग वो 4-5 बार किया, लेकिन जो नेताजी थे अपने सीट से हिले नहीं, वो बैठे ही रह गए। लास्ट में जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया नेताजी, तो फिर लास्टली हिटलर आया, और जब हिटलर आया तो ये खड़े हो गए। और हिटलर पूछा कि मैं कब से तो आ रहा था लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऐसा क्यों? तो इनका जवाब यही था कि हिटलर किसी को एक बार में नहीं मिल सकता है। जब पहली बार ही मिलने लगेगा तो हिटलर का मतलब कोई समझ ही नहीं पाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले जो भारत के प्रथम CDS थे बिपिन रावत जी, उनकी हादसे में मृत्यु हो गई। और जब हादसे में मृत्यु गई तो एक ब्लैक बॉक्स जो होता है किसी भी विमान में, किसी भी हेलीकॉप्टर में या किसी भी फाइटर जेट में ये होती हैं, इसके डाटे के अनुसार जो इसका फर्स्ट जांच हुआ था उसके अनुसार पता चला कि क्लाइमेट के वजह से इनकी जो है विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, यानी कि इनकी मृत्यु दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इनकी मृत्यु में कोई साजिश नहीं था। लेकिन उस समय के रहे प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। हालांकि ये प्रधानमंत्री के पोस्ट पर थे और अचानक से इनका मृत्यु का हो जाना ये कुछ हजम नहीं होता है, और इनके बॉडी को पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया गया और न ही इनसे कोई जांच करवाई गई इनसे संबंधित। आज जो है हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो जयंती है, इसको मोदी सरकार जो है, मैं इनके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी या जो हमारे अभी जो युवा है, नेताजी के जीवन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे व्यक्तित्व के लिए अभी जो सरकारें थी, बहुत सारी सरकारें आई और गई, उनको ऐसा नहीं लगा कि ऐसे लोग भी हमारे भारत में थे। ऐसे तो मूर्तियां बहुत सारी हजारों की संख्या में भारत में मूर्तियां लगी हुई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को जरूर बताएं इनके बारे में। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।